आप किसी के विरुद्ध अनायास ही झूठा आरोप भी लगाइए और उससे कहिए कि अब जवाब दीजिए। अपने पाप को छिपाने के लिए आप जितना कुकर्म करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। जो दर्जा उनको है सनातन धर्म में, उनका पैर धो करके पिएंगे ऐसे ऐसे अधिकारी जिन्होंने उनके साथ बदतमीजी किया है। उसके साथ जो अपमान हुआ है उसका पाप पड़ेगा कि ओरिजिनल मूर्तियों को और प्राचीन मंदिरों को तोड़ा गया है, बहुत विभत्स ढंग से तोड़ा गया है। ऐसे नहीं करना चाहिए था कि नगर पालिका के कूड़े की तरह बटोर के फेंक दिया जाए। कितनी कहानी बनाएंगे लोग। झूठ झूठ होता है और सच सच है। जब 2 वोटर आईडी रख करके इस प्रदेश में अब्दुल्ला आजम साहब को और माननीय आजम खान साहब को 7 साल की सजा सुनाई जा सकती है, तो अब इनके लोग जो 5 जगह 6 जगह वोटर हैं, इनका नहीं होगा। ये वही लोग हैं जो धूर्त हैं, चालाक हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज हैं। समाजवादी पार्टी की आज अहम बैठक थी। प्रदेश कार्यालय पे आज बैठक रखी गई थी। समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों को बुलाया गया था इस बैठक में। हमारे साथ गाजीपुर के सांसद हैं अफजाल अंसारी जी, उनसे बात करेंगे। अफजाल जी, आज एक अहम बैठक थी, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए? देखिए, इसी वर्ष पंचायतों के भी चुनाव होने हैं और अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव है। देश प्रदेश में कई एक ऐसे घटनाक्रम हुए जो चिंता का विषय है। आम जनता में इसकी बड़ी चर्चा है। इन्हीं सब सवालों पे बात हुई और समाजवादी पार्टी के 37 सांसद लोकसभा और 4 सांसद राज्यसभा, सारे लोग थे। माननीय अध्यक्ष जी ने सबको दिशा निर्देश भी दिए, सबके सुझाव भी आमंत्रित किए। पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी, चूंकि पंचायत का चुनाव ये सिंबल का चुनाव नहीं होता, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो और चाहे जिला पंचायत, तो इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और सबकी सलाह भी यही थी कि पार्टी किसी को अधिकृत करके चुनाव नहीं लड़ेगी और ध्यान दिया जाए SIR की जो प्रक्रिया अभी बाकी चरण रह गया है, क्योंकि बौखलाने हुए हैं लोग। फार्म भर के नए वोटर बढ़ाए जाएं। बेईमान लोगों की जैसे यह कोशिश थी कि वो एक एक आदमी 5-5 जगह वोटर बनाया था अपने परिवार को, अब उनका वोट कट गया है, तो अब बेईमानी कराने वाले उनको सलाह दे रहे हैं कि जो 14 साल का बा ओकर वोटवा नया वोट भर दो, कोई अधिकारी रोकेगा नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी के सिपाही पूरे प्रदेश के हर बूथ पर, हर सेक्टर में, हर जोन में, हर ब्लॉक में, हर विधानसभा में पूरी तरह सतर्क हैं। एक भी जायज़ मतदाता उसका वोट छूटेगा नहीं और किसी भी नाजायज़ मतदाता का वोट बढ़ाने की कोशिश होगी तो वो जेल जाएगा। जब 2 वोटर आईडी रख करके इस प्रदेश में अब्दुल्ला आजम साहब को और माननीय आजम खान साहब को 7 साल की सज़ा सुनाई जा सकती है, तो अब इनके लोग जो 5 जगह 6 जगह वोटर हैं, इनका नहीं होगा। जैसे कौन? अरे भाई, किसका है आपसे पूछ रहे हैं। लखनऊ में 13 लाख वोट किसका कट रहा? रोहंगिया तो धर के दिखावा जाके ये धैले बन जा, पकड़िए बांग्लादेशियन को। ये कौन है 13 लाख? हर 3 आदमी में 1 वोट कट रहा है लखनऊ में। ये वही लोग हैं जो धूर्त हैं, चालाक हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में कहा है कि भारत का हर बालिग नागरिक 1 वोट देने का अधिकार रखता है, लेकिन ये अपनी चालाकी से, बेईमानी से 5 जगह वोटर बन के 5 वोट देने की कला सीख के बैठे थे। ये तो अच्छा हो गया, SIR के माध्यम से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो गया। अब इन लोगों की हालत खराब है। बांग्लादेशी या रोहंगियाई तो खूब तो खोजाई हुई है। लखनऊ में कई लाख पकड़ाने हैं सब। तनी हमको भी बताइए कौना जेल में है सब, चला जाए देखे, आप उसकी फ़ोटो छाप दीजिए।
यानी सरकार से या चुनाव आयोग से मांग लीजिए कि ये जो 13 लाख वोट कट रहा है 2025 में लिस्ट में नाम है और अभी SIR के बाद वो नाम फार्म नहीं भर रहा है, तो ये कहाँ के थे सब? अपने आप सिद्ध है कि ये दूसरी जगह वोटर थे, तीसरी जगह थे, चौथी जगह थे, अभी भगलन सो यहाँ से। तो एक एक विधानसभा में यहाँ लखनऊ में तो 1-1 लाख 1.25 वोट कट गया है। अभी जितबे करिए लोग, जितबे करिए लोग, उसमें मरे हुए हैं तो सबके घर के जो जो मरे हैं वो हो गया। लेकिन जो डबलिंग टेबलिंग वाला केस है इसमें 90% उन्हीं लोगों का है, ये खुद योगी जी मंजूर कर रहे हैं। बांग्लादेशी को धरा है सब, पाकिस्तानी और रोहिंग्याई कैथो धरा है सब, हमें बताइएगा। आप जागरूक पत्रकार हो, खोजे पकड़े लोग तो बताइएगा। मेयर साहब से पूछ के बताइएगा। मेयर साहब तो लगातार देखने में आ रहा था कि कई जगह पहुंच के वो छापा मार रही थी, लेकिन बंद की ही कहाँ, भाग गए सब। तो इतने भागे सब कहाँ से? बोलिए, कितनी कहानी बनाएंगे लोग? झूठ झूठ होता है और सच सच है। सही। और अगर मेले की बात की जाए, माघ मेला में भी आचार संहिता अब जो है उनसे नोटिस दे दी गई है कि अपना सिद्ध करें। वो कौन इनके कर्मचारी हैं? ये लोग उनको तनख्वाह उनका दे रहे हैं? कहा कि नोटिस इन लोगों की दिए हैं, वो जवाब इन लोगों को दें। कहाँ हैं वो? लेखपाल हैं कि कानूनगो हैं कि आप उनसे सवाल जवाब करेंगे? आप किसी के विरुद्ध अनायास ही झूठा आरोप भी लगाइए और उससे कहिए कि अब जवाब दीजिए। अपने पाप को छिपाने के लिए आप जितना कुकर्म करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। उनके जो आश्रम पे नोटिस भी लगा दी गई है सरकार की तरफ से। अब हम तो ना जानने की लग गई है और आप जान रहे होंगे। आप लोगों को मजा आ रहा है, मजा लीजिए। क्या बात हुई थी क्या आपकी? मीडिया वाले मजा ले रहे हैं। अरे यार, ये रोने का मुकाम है। जो दर्जा उनको है सनातन धर्म में, उनका पैर धो करके पिएंगे ऐसे ऐसे अधिकारी जिन्होंने उनके साथ बदतमीजी किया है। पैरवा धो के पिएंगे और उनका आप अपमान करके भी अगर मजा ले रहे हैं तो बात हो रही। बुद्धि मारी गई है, उसके साथ जो अपमान हुआ है उसका पाप पड़ेगा। बनारस की अगर बात करें, बनारस में भी कई मंदिर तोड़े गए हैं, उसमें AI जनरेट की बात आ रही है। उसमें हालांकि आज लोगों पर मुकदमे भी, जांच हो, मुकदमा हो गया तो जांच होगी कि नहीं होगी? हम तो कह रहे हैं कि जिसने वो फिल्म बनाई थी, रिकॉर्डिंग किया था और जो रिले किया था, मैंने देखा है, टीवी में आ रहा था कि वो कह रहा है कि मैं सजा मौत भोगने को तैयार हूँ अगर वो AI जनरेटेड है तो। मुझे पूरा भरोसा है कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। मैंने टीवी पे ही देखा है कि संकट मोचन के जो महंत जी हैं, मिश्रा जी, उन्होंने भी वक्तव्य दिया है। घटना 100% सत्य है और सत्य को छुपाने के लिए हो सकता है सुदूर कहीं महाराष्ट्र गुजरात में कोई इस भ्रम में आप लोग फंसा दें, लेकिन बनारस की जनता जो है वो बच्चा बच्चा जान रहा है कि ओरिजिनल मूर्तियों को और प्राचीन मंदिरों को तोड़ा गया है, बहुत विभत्स ढंग से तोड़ा गया है। उसको भी अगर हटाना भी था तो सम्मानजनक तरीके से कोई और ढंग निकालना चाहिए था। ऐसे नहीं करना चाहिए था कि नगर पालिका के कूड़े की तरह बटोर के फेंक दिया जाए। अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, उन्होंने भी अपना एक कार्यालय आजमगढ़ में खोल लिया है। तब क्या करें? किसी क्या कह सकते हैं, मतलब क्या समाजवादी से मुलाकात होगी तो पूछेंगे किसी दिन, वो हमको चाय पिला देंगे, हम उनको चाय पिला देंगे। आपका समझ रहे हैं हमसे ओवैसी साहब से कोनो पटका पटकी हो रही? नहीं, क्या लगता है आपकी 2027 में क्या गठबंधन? समझ क्या रहे हैं पहले आप? ओवैसी साहब वरिष्ठ सांसद हैं, हमारे साथ संसद में हैं, कार्यालय खोल दिए, नोटिस दिलवाओगे क्या उनको? नहीं, नोटिस की बात नहीं है। समाज को नोटिस दिलवा दिए तो उनको भी नोटिस दिलवाओगे क्या? 2027 की अगर बात की जाए, क्या गठबंधन से क्या लड़ेंगे चुनाव? अब ये भाजपा वालों से पूछो, जिसकी अपनी नैया डूब रही है, 100 के नीचे आ रहे हैं। इनको सहारा रह गया है यही कि बहन जी 100 से अधिक मुसलमानों को टिकट दे देंगी, वोट कट जाएगा मुसलमानों का। अभी से चर्चा आप लोग ये शुरू कर रखिए कि ओवैसी साहब जैसे महाराष्ट्र में काट दिए, अब उत्तर प्रदेश में भी काट देंगे समाजवादी पार्टी का वोट। आप इसी चर्चा को गर्म किए रहिए, इसी सहारे कम से कम जिंदा तो रहे लोग जिनकी सत्ता जाने वाली है।
धरातल पर उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है, परिवर्तन चाहती है और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन का बनेगा मोर्चा, वही मोर्चा बदल सकता है। उसी मोर्चे ने सारे देश में जब भाजपा का परचम लहरा रहा था, उत्तर प्रदेश में भाजपा का रथ जमीन में धंस गया। 6 सीट अपने सहयोगी दल कांग्रेस को भी जिताने में सफल हुए, 37 सीट भाजपा को हरा के जीतने में भी सफल हुए। अभी 4-5 सीटें बेईमानी से जीत ली गई और उसमें सब था। उस वक्त ऐसा समीकरण बनाया गया था, याद रखिएगा, आधी न्यूज दिखाइएगा तो नहीं चलेगा। पूरी दिखाएंगे। जयंत चौधरी को भी साथ ले लिया था भाजपा ने, अनपुरिया पटेल को भी साथ ले लिया था भाजपा ने, ओम प्रकाश राजभर को भी साथ ले लिया था भाजपा ने, केशव मौर्य को भी साथ था भाजपा के, दारा सिंह चौहान भी थे उन्हीं के साथ, और संजय निषाद भी उन्हीं के साथ थे। सारे वो महारथी जिनको कल तक आप जातवादी नेता हैं कह के गलियाते थे, अब उनकी जात का वोट लेने के लिए उनको ताज पहना पहना के आप कैबिनेट मंत्री बन जाओ, अपने बेटे को टिकट ले लो, आप कैबिनेट बन जाओ, बेटे को टिकट ले लो। संजय निषाद को कैबिनेट मंत्री बनाया, बेटे को टिकट दिया, आहारा भी दिए। ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया, बेटे को टिकट दिया और बेटे को हरा भी दिए। ये भाजपा के लोग हैं, समझ रहे हैं? ये कहते कुछ है, करते कुछ है। बिल्कुल। अब 2027 जिस हिसाब से आज बैठक हुई है, क्या लग रहा है आपको कि इसमें क्या क्या कुछ टिकट की भी बात हुई है कि किसको टिकट मिलना? अच्छा, तो कुछ ऐसी बात है जो हम तुम्हें ना बताए चाहेंगे तो तुझे पूछला से बता देंगे। हम अपनी वो रणनीति नहीं बताएंगे। सारे लोगों की धुकधुकी यही लिए है, अरे सपा ऐसा रेल के जीतेगी कि दिन में तारा नजर आ जाएगा लोगों को। हर समाज का वोट सपा के साथ है। यह जो पीडीए का फार्मूला लेके माननीय अखिलेश यादव जी आए हैं, इसने नींद हराम कर दी है दिल्ली में बैठे हुए लोगों की और राजधानी में बैठे हुए लोगों की। बिल्कुल, ये थे अफजाल अंसारी। इनका साफ तौर पर कहना है कि 2027 में इस बार समाजवादी पार्टी ही सरकार बना रही है। कैमरामैन शिवांशु पटवा के साथ शादाब सिद्दीकी, एशियन न्यूज़ लखनऊ।